हम आज 8 फरवरी की करंट अफेयर चालू करते हैं जो कि 2023 की है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 6 फरवरी 2023 द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया दैट इज कैग साइंड 2 MOUs विद विच कंट्रीज ऑन द साइडलाइंस ऑफ द SCO सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस लीडर्स मीटिंग इन लखनऊ। 6 फरवरी 2023 को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने लखनऊ में SCO सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन लीडर्स की बैठक के दौरान किन देशों के साथ 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इसका आंसर है 2 तजिकिस्तान और कजाकिस्तान। पहले हम जानेंगे कैग के बारे में। कैग एक्चुअली में है क्या। कैग हमारे यहाँ का सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया है। मतलब ये जो इंडिया का अकाउंट है, भारत सरकार का जो अकाउंट होता है, अकाउंट का मतलब है कि जो रिसीप्ट्स मतलब आय और एक्सपेंडिचर जो खर्चे हैं उनको ये ऑडिट करता है। कौन? कैग। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि कैग भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 148 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये कैग के बारे में महत्वपूर्ण बातें थी। अगला, तजिकिस्तान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ताजिकिस्तान जो है वो सेंट्रल एशिया में यहाँ पे लोकेटेड है, आप देख सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, सोवियत यूनियन से ये कंट्री 1991 में अलग हो गया था। इसकी जो आधिकारिक भाषा है वो है ताजिक। इसकी राजधानी है दुशनबे और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इमोमाली रहमोन। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, मतलब अध्यक्षीय प्रणाली यहाँ पे चलती है, जबकि भारत में हम जानते हैं हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। यहाँ पर पामीर माउंटेन भी है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि हिंद कुश माउंटेन रेंज का ही एक पार्ट है। और इसके जो बॉर्डर कंट्रीज़ हैं, मतलब जो भी नेबर कंट्रीज़ हैं, अगल बगल के जो देश हैं, उसमें जैसे अफ़गानिस्तान आता है, पहले तो आप याद रखिए अफ़गानिस्तान ये है। उसके बाद चाइना आता है, उसके बाद किर्गिस्तान आता है और उसके बाद उज़्बेकिस्तान आता है। ये सारी कंट्रीज़ इसके बॉर्डर कंट्रीज़ हैं। इसके बाद हम जानते हैं कजाकिस्तान के बारे में। कजाकिस्तान जो है वो पूरे विश्व की सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड, मतलब चारों ओर से स्थल से घिरी हुई कंट्री है और जो कि सेंट्रल एशिया में स्थित है। उसके बाद ये भी सोवियत यूनियन से 1991 में अलग हो गई थी। इसकी राजधानी अस्ताना है, पहले नूर सुल्तान थी। इसकी जो करेंसी चलती है यहाँ पे तेंगे चलती है। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं कासिम जोमाल्ट टोकायो। और यहाँ पे बहुत ही डाइवर्स ज्योग्राफी आप देखेंगे। यहाँ पे स्टेपीज का क्लाइमेट पाया जाता है। यहाँ पे अल्टाई माउंटेन भी है, यहाँ पे कैस्पियन सी भी है। कैस्पियन सी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना आपको यहाँ दिखाई देगी। एरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं? एरोन फिंच हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज ही बिलोंग? इसका आंसर है सेकंड, ऑस्ट्रेलिया। अभी मैं बता दूं फटाफट से कि हाशिम अमला जो कि साउथ अफ्रीका के बैट्समैन हैं। ड्वेन प्रेटोरियस जो कि साउथ अफ्रीका के ही ऑलराउंडर हैं। उसके बाद बैरहैंडीन जो कि साउथ अफ्रीका के ही खिलाड़ी हैं, ये भी आई थिंक ऑलराउंडर है। और उसके बाद ये तीनों खिलाड़ी अभी अभी क्या किए हैं? संन्यास की घोषणा की है। इसके बाद एक खिलाड़ी है जिसका नाम है बेन स्टोक्स, आप जानते होंगे, जो कि इंग्लैंड के हैं, बेन स्टोक्स। और इनको 2022 में ICC टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। फरवरी 2023 में नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया? इन February 2023, नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन अपॉइंटेड whom एज द हेड कोच ऑफ द नेपाल नेशनल क्रिकेट टीम? इसका आंसर है मोंटी देसाई। मोंटी देसाई से पहले मनोज प्रभाकर थे, जान लीजिए। मनोज प्रभाकर जो कि इंडिया के ही हैं, इनके पहले नेपाल क्रिकेट टीम के जो कोच थे वो मनोज प्रभाकर थे। मोंटी देसाई इससे पहले वेस्ट इंडीज, कनाडा इत्यादि देशों में भी कोचिंग कर चुके हैं। फरवरी 2023 में सरकार ने PM कुसुम योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है? इन February 2023, द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द PM कुसुम स्कीम टिल विच ईयर? सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी 2026। टिल द 2026 मतलब 2026 तक इस योजना को बढ़ा दिया है। पहले हम PM कुसुम का फुल फॉर्म देखेंगे। PM कुसुम का फुल फॉर्म है, पूर्ण रूप जो है वो है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जो कि 2019 में लॉन्च किया गया था। इसका जो लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है कि 2022 तक 30,800 मेगावाट जो कैपेसिटी का सोलर हमको यहाँ पे ऐड करना है। और इसका जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो 34,222 करोड़ रुपए है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएम कुसुम के बारे में। पहली बात, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आता है। यहाँ पे इसका एक लक्ष्य जो है वो इंस्टॉलेशन ऑफ ग्रिड सोलर पंप, ये इंपॉर्टेंट है। ऑफ ग्रिड मतलब वो ग्रिड से संबंधित ना हो, वो सारे सोलर पंप्स यहाँ पे इंस्टॉल करने हैं। इसके तीन कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट आप देख लीजिए कि 2 मेगावाट कैपेसिटी वाले पावर प्लांट हमको स्थापित करने हैं, कितने, 10,000 मेगावाट वाले। उसके बाद भी दूसरा कंपोनेंट क्या है, दूसरा कंपोनेंट है कि 20 लाख स्टैंड एलोन सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप यहाँ पे इंस्टॉल करना है। और तीसरा है कि 15 लाख ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप हमको इंस्टॉल करना है। अगला है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2023 में भारत की बेरोजगारी दर 4 महीने के निचले स्तर पर कितने प्रतिशत पर आ गई। एज पर डाटा फ्रॉम द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन टू अ 4-month लो ऑफ हाउ मच % इन जनवरी 2023। इसका आंसर है 7.14। देखिए ये पूरे भारत का है कि इस समय 4 महीने की सबसे न्यूनतम बेरोजगारी दर पे भारत आ गया है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अगर है तो जम्मू कश्मीर में, जहाँ पे 21.8% बेरोजगारी दर है। इसके बाद आप देखेंगे हरियाणा में 21.7% बेरोजगारी दर पहुँच गया है। अभी हम CMIE मतलब सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट प्राइवेट लिमिटेड एंटिटी है जो कि ये इकोनॉमिक थिंक टैंक के साथ साथ बिजनेस इंफॉर्मेशन कंपनी के रूप में भी कार्य करती है। ये एक रिसर्च ग्रुप है जो कि एक डाटाबेस तैयार करती है इंडियन इकोनॉमी के बारे में और प्राइवेट कंपनीज के बारे में। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। इसकी स्थापना 13 अप्रैल 1976 में किया गया था और इसके संस्थापक हैं नरोत्तम शाह। प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ रिव्यू के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला कौन बनी है? Who has become the first Indian American woman to be elected as the president of the prestigious Harvard Law Review? इसका आंसर है अप्सरा अय्यर, 3 अप्सरा अय्यर। यहाँ पे आप देखें अरुणा मिलर जो हैं ये फर्स्ट इंडियन अमेरिकन, देखिए यहाँ पे इंडियन शब्द आ गया, मतलब ये भारतीय मूल की जरूर होंगी। फर्स्ट इंडियन अमेरिकन पॉलिटिशियन हैं जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अभी इन्होंने शपथ लिया है। और कहाँ के, USA का एक स्टेट है मैरीलैंड, वहाँ पे इन्होंने जो है ऐसा शपथ लिया है। तो ये अरुणा मिलर जो है ये भारतीय मूल की हैं और ये अमेरिका के मैरीलैंड स्टेट की लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ ग्रहण की हैं। दूसरा ऑप्शन था सुरभि जखमोला जो हैं ये BRO के फर्स्ट वुमेन ऑफिसर के रूप में अभी इन्होंने अपॉइंटमेंट हुई हैं। और तीसरा है मनप्रीत मोनिका सिंह, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मनप्रीत मोनिका सिंह जो कि फर्स्ट फीमेल सिख जज बनी है। US में फर्स्ट फीमेल सिख जज, सिख मतलब आप जानते हैं एक कम्युनिटी है, एक धर्म है, वो फर्स्ट फीमेल सिख जज बनी है US की। कौन? मनप्रीत मोनिका सिंह। किसने 5 फरवरी 2023 को मैजिकल केन्या लेडीज ओपन में 9-7 की जीत के साथ लेडीज यूरोपियन टूर खिताब जीता? हु क्लिंच्ड द लेडीज यूरोपियन टूर टाइटल विद a 9-shot win despite 1 over on final day at the मैजिकल केन्या लेडीज ओपन on 5 फरवरी 2023? इसका आंसर है अदिति अशोक। देखिए जो फलक मुमताज़ ने अभी गोल्ड मेडल जीता है, कहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है, जो 23वां नेशनल स्क्वे चैम्पियनशिप हुआ था वहाँ पे। और ये जो हैं जम्मू कश्मीर से ये हैं। इसके बाद अनाहत सिंह जो हैं इन्होंने अंडर 15 स्क्वैश टाइटल जीता है जो कि ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट हुआ था बर्मिंघम में, वहाँ पे। उसके बाद एकलव्य पुरस्कार दिया गया है स्वाति सिंह को एकलव्य पुरस्कार दिया गया है जो कि एक साइकिलिस्ट 2022 के लिए, इंपॉर्टेंट है, 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार स्वाति सिंह को दिया गया जो कि एक साइकिलिस्ट है। निम्नलिखित में से किसे BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामांकित नहीं किया गया है? Who among the following has not been nominated for the BBC इंडियन स्पोर्ट्समैन वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड? इसका आंसर है दुती चंद 4D, ठीक है, दुती चंद। यहाँ पे इनको तो किया ही गया है, इसके साथ साथ साक्षी मलिक हैं, उनको भी ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है, लिख लीजिए। निम्नलिखित में से किसने बाल्ड नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेवा अनावरण किया है? ठीक है,
मतलब ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अनवील्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस कॉल्ड बाल्ड। इसका आंसर है ए, गूगल। देखिए पहली बात तो यहाँ पे आपको याद रखना, जो बाल्ड है, बाल्ड किसके द्वारा पावर्ड है, तो पहली बात तो ये LAMDA, लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन। ये जो इसका फुल फॉर्म है, पूर्ण रूप LAMDA का, पक्का याद कर लीजिए, किसी न किसी पेपर में आ ही गया है, समझ लो। LAMDA मतलब लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। दूसरा एक चीज़ और है, जो एर्नी बॉट है, जो कि एक प्रोजेक्ट है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉट प्रोजेक्ट है, ये कहाँ का है, तो ये चाइना का है। पहले दूसरी बात, ठीक है, दो बात मैंने बता दी। तीसरा जो चैट GPT है, ये क्या है, तो ये एक माइक्रोसॉफ्ट बैक्ड फर्म है, जो है फर्म ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि क्या करता है, ये जनरेट करता है ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेस टू टेक्स्ट इनपुट। जो टेक्स्ट इनपुट होते हैं उनका ये ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। यहाँ पे एक फुल फॉर्म आपको याद रखना है। सबसे लास्ट पॉइंट है LLM, लैंग्वेज लर्निंग मॉडल, पक्का किसी न किसी एग्जाम में आया जाएगा। किसने 5 फरवरी 2023 को मैजिकल, ये आई थिंक क्वेश्चन हमने करा ही दिया है, ये पहले ही हम लोग कर चुके हैं, ये फिर से रिपीट हो गया है। तो ये था आज का सेशन, कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा, अपना रिव्यू, अपना कमेंट जरूर करिएगा प्लीज़। आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।